नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में आज अपन उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम का अध्ययन करेंगे। जर्मी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। इनका जो महत्वपूर्ण विचार है या महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो उपयोगितावाद है। जर्मी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में लंदन के एक वकील परिवार में हुआ था। इन्होंने कई किताबें लिखी, उनमें से महत्वपूर्ण है फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1776 में लिखी थी। इन्होंने महत्वपूर्ण कृति इनकी फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी जो कृति है इनकी या दूसरी जो किताब है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। 1789 में इन्होंने लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। और जो तीसरी महत्वपूर्ण किताब है वो है ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड। बेंथम का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद सिद्धांत प्राचीन यूनानी एपिक्यूरियन दार्शनिकों व भारतीय दर्शन के चार्वाक दर्शन से प्रभावित है। चार्वाक दर्शन वो दर्शन है जो भौतिक सुखों पर जोर देता है। ईश्वर आत्मा किसी भी सबकी सत्ता को नकारता है और जो खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पर आधारित है वो चार्वाक दर्शन है, भारतीय दर्शन। तो उपयोगितावाद भी भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन से प्रभावित है और प्राचीन यूनानी एपिक्यूरियन दार्शनिकों से प्रभावित है। उपयोगितावाद का मूल मंत्र है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद का मूल मंत्र क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार व्यक्ति के जीवन को सुख व दुख नामक दो शक्तियां प्रभावित करती है। क्या कहते हैं बेंथम? कि व्यक्ति के जीवन को सुख व दुख नामक दो शक्तियां प्रभावित करती है। व्यक्ति सुख बढ़ाने वाले कार्यों को करना चाहता है और दुख पहुंचाने वाले कार्यों से बचना चाहता है। व्यक्ति सुख पहुंचाने वाले कार्यों को करना चाहता है और दुख पहुंचाने वाले कार्यों से बचना चाहता है। किसी भी कार्य को उद्देश्य के आधार पर नहीं बल्कि उसके परिणाम के आधार पर देखा जाता है। किसी भी कार्य को उसके उद्देश्य के आधार पर नहीं बल्कि उसके रिजल्ट के आधार पर देखा जाता है। जिस कार्य का परिणाम सुखद है वह कार्य शुभ व सही है और जिस कार्य का परिणाम दुखद है वह कार्य अशुभ व गलत है। तो किसी भी कार्य को उद्देश्य के आधार पर नहीं बल्कि उसके परिणाम के आधार पर देखा जाता है। अगर उसका परिणाम सुखद है तो वो कार्य शुभ व सही है और अगर उस कार्य का परिणाम दुखद है
तो वो कार्य अशुभ व गलत है। बेंथम 14 प्रकार के दुख, सॉरी बेंथम 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुख बताता है। बेंथम 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुख बताता है। 14 प्रकार के सुखों में वो सम्मिलित करता है इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, संपत्ति, मित्रता, उत्तम चरित्र अथवा कीर्ति, दक्षता, शक्ति, पवित्रता, परोपकार, सत्संग आदि 14 प्रकार के सुखों की चर्चा करता है। और 12 प्रकार के दुखों में वो इंद्रियों द्वारा प्राप्त पीड़ा, दरिद्रता, शत्रुता, बदनामी, भावना, इनको सम्मिलित करता है। तो बेंथम 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुख बताता है। बेंथम के अनुसार समाज में कोई नैतिकता नहीं होती, वही कार्य नैतिक है जो लोगों को सुख प्रदान करे, और वह अनैतिक है जो लोगों को दुख प्रदान करे। क्या कहता है बेंथम कि समाज में कोई नैतिकता नहीं होती, वही कार्य नैतिक है जो लोगों को सुख प्रदान करे, और वह कार्य अनैतिक है जो लोगों को दुख प्रदान करे। आगे बेंथम कहते हैं कि राज्य की नीतियों कानूनों का आधार भी उपयोगितावादी है। राज्य की नीतियों व कानूनों का आधार भी उपयोगितावादी है। जो नीतियां अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करती है, वह नीति ठीक है, और जो नीति अधिकतम लोगों को अधिकतम दुख प्रदान करती है, वह गलत है। तो राज्य की नीतियों का आधार भी उपयोगितावाद है। अगर नीतियां अधिकतम लोगों को सुख प्रदान करती है तो वो नीति ठीक है, और अगर नीति अधिकतम लोगों को दुख प्रदान करती है तो वो गलत है। बेंथम विभिन्न सुखों में गुणात्मक नहीं बल्कि परिणात्मक भेद मानता है। बेंथम क्या कहता है कि सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं है बल्कि परिणात्मक अंतर है, और विभिन्न सुखों का मापन किया जा सकता है। बेंथम के अनुसार विभिन्न सुखों में गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक अंतर होता है, और उस मात्रात्मक अंतर या मात्रात्मक भेद को मापा जा सकता है। सुखों को मापने के लिए बेंथम ने एक पद्धति का आविष्कार किया जिसे आनंद मापक यंत्र कहता है। वो बेंथम सुखों के नापने की जो पद्धति है उसे क्या कहता है? आनंद मापक पद्धति। आनंद मापक पद्धति, और जिसकी 7 कसौटियां वो बताता है। आनंद मापक यंत्र की 7 कसौटियां बताता है। पहली है अवधि। अवधि का मतलब है कोई सुख कितनी देर रुकेगा, क्षणिक सुख है या दीर्घकालिक सुख है। तीव्रता,
निश्चितता, निकटता, उत्पादकता। एक सुख द्वारा अपने जैसा ही दूसरा सुख उत्पन्न करना, यह होता है उत्पादकता। विशुद्धता, ये 6 तत्व व्यक्तिगत सुख को नापने के लिए, कौन से 6 तत्व? अवधि, तीव्रता, निकटता, निश्चितता, उत्पादकता और विशुद्धता। अवधि, तीव्रता, निकटता, निश्चितता, उत्पादकता व विशुद्धता, ये जो 6 तत्व है, ये व्यक्तिगत सुख को मापने के लिए है। 7वां जो तत्व है विस्तार, वह समूह के सुख को मापने के लिए है, या विस्तार के माध्यम से समूह के सुख को मापा जाता है। मिलने वाले सुख व दुख का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता है? विस्तार का मतलब है मिलने वाले सुख व दुख का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता है। तो इस आनंद मापक यंत्र, इसकी 7 कसौटियां हैं: अवधि, तीव्रता, निकटता, निश्चितता, उत्पादकता, विशुद्धता और विस्तार। बेंथम सुख दुख के 5 स्रोत बताता है। बेंथम सुख दुख के 5 स्रोत बताता है। पहला है प्राकृतिक। प्रकृति से प्राप्त होने वाला सुख, वह प्राकृतिक सुख। और प्रकृति से प्राप्त होने वाला दुख, वह प्राकृतिक दुख। जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई कोई भी, उससे जो कष्ट होगा वो प्राकृतिक दुख होगी। राजनीतिक, राजनीतिक कार्यों से प्राप्त होने वाला सुख दुख, वो इसके अंतर्गत आएगा। नैतिक, नैतिकता से प्राप्त होने वाला सुख दुख। सामाजिक, समाज से प्राप्त होने वाला सुख दुख। धार्मिक, धार्मिक कार्यों से प्राप्त होने वाला सुख दुख। इस प्रकार बेंथम अपने उपयोगितावादी सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बताता है।